सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, उसका पाठ क्रमांक 5 मिठाई वाला। यह एक कहानी है, यह एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी है। इस कहानी में जो मिठाई वाला है वो अपने परिवार को खो देता है, जिसमें वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को खो देता है। तो उनको खोने के बाद वह अलग अलग बच्चों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, बच्चों का साथ पाने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता है, जैसे मिठाई, खिलौने, मुरली। तो इस प्रकार वह अपना दुख कम करने के लिए, बच्चों का साथ पाने के लिए ऐसा कार्य करता है। वह बहुत अपने घर का अच्छा अमीर इंसान रहता है, लेकिन वो अपने बच्चों को खोने के बाद दुखी न होकर दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की खुशी ढूंढता है। तो अब शुरू करते हैं यह कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है मिठाई वाले से, खिलौने वालों से, कि वो जो इस कहानी का जो मेन जो किरदार है, इस कहानी के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी इस कहानी के लेखक। लेकिन इस कहानी में जो मिठाई वाला है वह सर्वप्रथम बच्चों के बीच खिलौने बेचने जाता है। बहुत ही मीठे स्वरों में के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह खिलौने बेचता था। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब वह खिलौने बेचता, तो जो बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तो इस स्वर को बहुत ही मादक स्वर से बहुत ही अलग ढंग से बोलता था। सुनने वाले क्या हो जाते, उसे सुनने के लिए अस्थिर हो उठते, मतलब उन्हें अच्छा लगता था सुनना। उस खिलौने वाले के मुंह से निकले हुए स्वरों की वजह से स्नेह भीषित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चीखों को उठाकर मतलब एक प्रकार का पर्दे टाइप का होता है, पर्दा हटाकर छत पे से उसको देखने के लिए झांकती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पोटली खोल देता। मतलब वो खिलौने उद्यान मतलब बगीचे में जो बच्चे आसपास खेल रहे होते, वह उसके पास दौड़े हुए आते और वह अपने खिलौनों की पोतड़ी मतलब अपना जो पोटली थी वो खोल देता था, पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, तो बच्चे खिलौने देखकर पुलकित मतलब बहुत ही खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते और पूछते, इचका दाम क्या है? बच्चों की भाषा तोतली होती कि नहीं, इचका दाम क्या है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता, क्योंकि उसे बच्चों का साथ पाना था, बच्चों की खुशी देखना था, इसलिए उन्हें खुशी खुशी वहाँ खिलौने के दाम बताता और उनसे पैसे लेकर खिलौने देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। खिलौने पाकर मतलब जैसे ही बच्चों को खिलौने मिलते वो उछलते कूदते भी अपने घर जाते और खिलौने वाला अपने अगली जगह खिलौने बेचने निकल जाता। सागर की हिलोरों की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब सागर की लहरों की भांति उसका आवाज़ गलियों में गूंजता और खिलौने वाला आगे अपने खिलौने बेचने के लिए चले जाता। अब इस कहानी में एक परिवार के विषय में दिया है, राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर के बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। वह भी खिलौने लेकर अपने घर आए। चुन्नू और मुन्नू उन्होंने हाथी घोड़ा अपने खिलौना लेकर घर आए और वहाँ घर में खेलने लगे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर उछलने लगे। इन बच्चों की माँ का नाम क्या है? रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। वो खिलौने वालों ने काफ़ी कम दाम में वो खिलौने बेचा करता था। कितने पैसे में लिए? बोलते हैं कि 2 पैसों में लिया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया यहाँ, तो वही जाने यह खिलौने वाला इतने कम पैसे में यहाँ खिलौने कैसे दे गया। वह सोचती है, इतना तो निश्चय है कि वह सस्ते खिलौने दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़े, और वो फिर अपने कामों में लग जाती है। कौन? चुन्नू मुन्नी की माँ रोहिणी। अब 6 महीने बाद क्या होता है, वही खिलौने वाला
मुरलियाँ बेचने आता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता था। जिस प्रकार वह खिलौने बेचता था गा गा कर, उस प्रकार अब जो दूसरी बार जब उस शहर में आता है, दूसरी बार जब वो आता है तब वह मुरली में उस्ताद था। मतलब काफ़ी अच्छी मुरली बजाकर वह मुरलियाँ बेचता था। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। वो मुरली भी कितने पैसे में बेच रहा है, 2-2 पैसों में बेच रहा है, और बजा भी रहा है मुरली और गा भी रहा है। जिस प्रकार वह खिलौने भी 2 पैसे में बेचा करता था, उस प्रकार वह मुरली भी 2 पैसे में बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, जैसे कि आपकी किताब में उसका चित्र दिया है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो एक व्यक्ति क्या करता, क्या वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो गांव में चर्चा होने लगती है, तो क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था, ऐसे कोई पूछता है। हाँ, जो आकार और प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है, मतलब उसे काफ़ी अच्छी मुरली बजानी आती है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, जिस प्रकार वह खिलौने बेचता था, उस प्रकार उसी मादक और मृदुल मतलब मीठे स्वर में वह मुरलियाँ बेचने लगा। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी, चुन्नू मुन्नी की जो मम्मी थी रोहिणी, उसने भी यह मादक उसका स्वर सुना, मीठा स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण होया, तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद आ जाती, क्योंकि वह एक ही इंसान था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। मतलब उनको, रोहिणी को अपने बच्चों के लिए क्या खरीदना था, मुरली खरीदना था। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। उनके बच्चे जो थे वो पार्क में खेलने चले गए थे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब वो जो चुन्नू मुन्नू के पापा थे विजय बाबू, वहाँ मुरली का दाम पूछने लगे मुरली वाले से। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी मतलब पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँकते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। मतलब किस प्रकार बच्चे मुरली वाले के आने पर अपनी सुध-बुध भूल कर उसके पास मुरलियाँ खरीदने आते थे। बच्चों का झुंड आ पहुंचा, एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेते मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मतलब वो तोतली आवाज में बच्चे बोल रहे कि हम भी लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, क्योंकि मुरली वाला तो उन्हीं बच्चों की खुशियाँ ढूंढने के लिए, बच्चों की अपनी कमी उन्हीं में वो ढूंढने के लिए वहाँ यह काम करता था। तो वो मुरली वाला हो गया, गदगद हो गया, मतलब उसे काफ़ी खुशी हो गई। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहाँ लौटे, थोड़े ही जाएंगे। अभी मैं सबको देता हूँ, रुको एक एक को, मैं अभी इतनी जल्दी वापस नहीं जाने वाला हूँ, एक एक को देने दो। बेचने तो आई ही है, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। तो मुरली वाला क्या कहता है कि मैंने सबको तो 3-3 पैसे में दी है, लेकिन आपको मैं यह मुरली 2-2 पैसे में दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए और मन ही मन कहने लगे, कैसे है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। अपने जो गांव में फेरी वाले आते हैं कि नहीं, ऐसे सामान बेचते हैं, तो अपन उनसे मोल भाव करते हैं, उस प्रकार भी विजय बाबू उस मुरली वाले से मोल भाव करने लगा। क्या बोलते कि मुझ पे ऐसा, सबको तो 2-2 पैसे में दे रहे हो और मुझ पे एहसान किए जैसे मुझे ऐसा बोल रहे हो, ऐसा वो मुरली वाले को कहता है। पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बापूजी कि इनकी असली लागत क्या है? तो मुरली वाला क्या कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है?
यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक वही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो मुरली वाला क्या कहता है, ये तो ग्राहक का स्वभाव ही होता है कि उसे लगता है कि वो जो है वो मुझे लूट रहा है, जो बेचने वाला है वो मुझे लूट रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं रहता कि उसके पीछे मुझे कितनी लागत लगी है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते, आप कहीं से भी 2 पैसे में यह मुरली नहीं खरीद सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पर पड़ी है। मैंने तो इसे काफ़ी सारी बनाई थी, 1000 बनवाई थी, इसलिए मुझे ये 2 पैसे में पड़ी है, ऐसा मुरली वाला विजय बाबू को बता रहा है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो, मुझे जल्दी से 2 मुरलियाँ दे दो, मेरे पास वक्त नहीं है। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। मतलब बच्चे को जो जिस रंग की मुरली चाहिए थी, उस रंग की मुरलियाँ वह बच्चों को देता था। तो इस प्रकार वह मुरली वाला बच्चों से बहुत ही प्यार से बातें करते हुए उनको मुरलियाँ देता है। फिर इस प्रकार वह मुरली वाला दूसरी जगह अपने मुरलियाँ बेचने चले जाता है। फिर आप अपने मकान में आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। मतलब रोहिणी अंदर से उस मुरली वाले को किस प्रकार वह मुरली बेचता है, वह सब बातें वह अपने घर से सुन रही थी। आज उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। वो सोच रही थी कि इतने प्यार से कोई फेरी वाला आज तक नहीं आया जो बच्चों को अपनी चीज़ें इतने प्यार से बेचता हो। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है उसे पता। पहली बार भी उसने जब खिलौने बेचे थे काफ़ी सस्ते बेचे थे, और सौदा भी उसका क्या है, काफ़ी सस्ता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। रोहिणी सोचती है कि बहुत अच्छा आदमी है, बेचारे पे कोई समय आया है जो इस प्रकार मारा मारा फिरते हुए अपनी चीज़ें बेचता है। पेट जो न कराए थोड़ा, मतलब अपने पेट के लिए बेचारा क्या करता है, यहाँ काम करता है, ऐसा रोहिणी सोचने लगती है। इसी समय मुरली वाला का छीन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस प्रकार जैसे फेरी वाले चिल्ला चिल्ला कर गा गा कर अपनी चीज़ें बेचते हैं कि नहीं, उस प्रकार मुरली वाला भी यहाँ कार्य करता था, लेकिन काफ़ी कम दामों में वो अपनी चीज़ें बेचता था, क्योंकि वह अपने बच्चों को उन बच्चों में वो ढूंढता था। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। बहुत दिनों तक रोहिणी को उस मुरली वाले की उसके मीठे स्वर में गाने वाली बात याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। इस प्रकार काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों तक क्या हो गया, वो नहीं आता मुरली वाला। पहली बार भी वो खिलौने बेचने के बाद 6 महीने बाद आया था, अब दूसरी बार मुरली बेचने आता है, फिर उसके काफ़ी दिनों तक वह नहीं आता। अब इस कहानी का जो अगला भाग है हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।